अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट 4, 5 और 6 आज की वीडियो में हम करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है 2 - 6 अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा माइनस 4 प्लस अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा। आज की जो स्टेटमेंट है हमारी अमाउंट जो है वो पिछले तीनों क्वेश्चन से, यानी जो हमने पहला पार्ट किया, दूसरा, तीसरा किया था, उस तीनों से डिफरेंट है। यहाँ पर हमें उसने दो किस्म के बटे दे दिए और हमें उसने फिर कहा है कि इसको a प्लस बी अयोटा की शक्ल में लिखें। तो सबसे पहले हमने इस रकम को सॉल्व करना है, उसके बाद हमने अपने मकसद की तरफ जाना है। ये रकम जो है, ये अमाउंट और ये अमाउंट आपस में माइनस हो रही हैं, और जब भी कोई दो अमाउंट बटे में आपस में माइनस हो रही हों, प्लस हो रही हों, तो उनका एलसीएम लिया जाता है। नीचे वाली रकम एलसीएम होती है। अब देखें, ये दोनों सेम है तो हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम लिखेंगे 3 प्लस अयोटा और 3 प्लस अयोटा जो है एलसीएम आ जाएगा। 3 प्लस, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस अयोटा के साथ कट हो जाएगा, हमारे पास 1 आएगा। 1 को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 - 6 अयोटा ही आएगा। अब यहाँ पर माइनस है, अब यहाँ पर एज इट इज़ रकम आगे नहीं लिखेंगे, आप ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, क्योंकि बाहर माइनस होगा तो अंदर साइन चेंज होंगे। तो 3 प्लस अयोटा को 3 प्लस अयोटा के साथ डिवाइड करें, 1 आपको हासिल होगा। 1 को आप ऊपर वाली के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो ऊपर वाली रकम फिर दोबारा आ जाएगी, हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों, बार माइनस है। बार यहाँ प्लस होता तो हम एज इट इज़ लिख देते, ब्रैकेट की ज़रूरत हमें ना पड़ती। अब हम इसको खोलते हैं, 2 - 6 अयोटा माइनस 4, और बार माइनस हो तो ये जो प्लस है ये 4 माइनस हो जाएगा। तो ये देखें, यानी ये 4 प्लस अयोटा माइनस 4 माइनस अयोटा बन गया है इस माइनस की वजह से। इसको सॉल्व करें। अब देखें, ये 2 और -4 है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि इस तरह की कोई भी अमाउंट अगर आपने सॉल्व करनी है तो कैलकुलेटर यूज़ करें। 2 - 4 करेंगे, -2 आ जाएगा, -6 और माइनस अयोटा -7 अयोटा हो जाएंगे ओवर 3 प्लस अयोटा। अब आपके पास वो रकम आ गई जो पहले 3 पार्ट्स में दी गई थी। इनको आप इजीली a प्लस बी अयोटा की शक्ल में लिख सकते हैं। उसका पहला स्टेप था उस रकम को आप रैशनलाइज करें, मैंने लिखा हुआ रैशनलाइज। इस रकम को -2 प्लस -7 अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय, यही जो अमाउंट है ऊपर और नीचे लिखनी है साइन चेंज करके, लिख दी। अब हमें ये देखें, ये अमाउंट ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई होने का मैंने आपको बताया था कि तरीकाकार ये है कि इस -2 को आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर -7 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। -2 को अगर आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 3 से करेंगे -6, -2 को माइनस अयोटे से करेंगे +2 अयोटा हो जाएगा। -7 अयोटे को आप करेंगे 3 के साथ -21 अयोटा, -7 अयोटे को माइनस अयोटे से करेंगे तो +7 अयोटा स्केयर हो जाएगा, क्योंकि ये भी अयोटा और वो भी अयोटा। नीचे तो इजी है, 3 और 3 का स्केयर हो जाएगा, अयोटा और अयोटा का स्केयर हो जाएगा, दरमियान में प्लस है, माइनस माइनस हो जाएगा। अब इनको आप सॉल्व करें, ये सेम अमाउंट है। अब देखें, फिर वही कैलकुलेटर का यूज़ करें। -21 +2 -19 आ गया, -6 उसी तरह, +7 और अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दें। यहाँ पर नीचे 3 का स्केयर लेंगे। एक और यहाँ पर मिस्टेक बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे, 3 की 2 को 3 to 6 लिख देते हैं। ये मिस्टेक कभी भी ना किया करें। 3 की 2 का मतलब जो है 3 को 2 टाइम्स, 3 को 2 दफ़ा ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई करना है। 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आया करता है, तो ये 9 आएगा। 3 का स्केयर जो है 9 माइनस, इसी तरह ये अयोटा है, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 लिख दी, -6 और -19 और ये प्लस माइनस -7 आ गया। नीचे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 1 10 हो जाएंगे। -6 और ये -7 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो -13 हो जाएगा, ठीक है। -19 अयोटा ओवर 10। अब ये जो 10 है इसका भी है, इसका भी है, तो -13 ओवर 10 -19 ओवर 10, दैट इज़ द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा द होल स्केयर, यहाँ पर होल स्केयर है।
इसका मतलब ये है कि 1 प्लस अयोटे का भी स्केयर है और 1 माइनस अयोटे का भी स्केयर है। एक स्केयर प्लस का है, एक माइनस का है। मैंने पिछली वीडियो में ये चीज़ आपको समझाई थी, स्केयर चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, यहाँ पर प्लस ही आया करता है। अगर प्लस का स्केयर होगा तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस का होगा तो यहाँ माइनस आएगा। इन दो साइंस का कोई लेना देना नहीं होता। तो हम खोलते हैं, तो 1 प्लस अयोटे का स्केयर खोलेंगे तो 1 का स्केयर प्लस अयोटे का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का 1 और अयोटा लिख देंगे। इसी तरह 1 का स्केयर, ये माइनस में फिर कह रहा हूँ नहीं लगाना, यहाँ प्लस आएगा। 1 का स्केयर प्लस अयोटे का स्केयर -2, पहली रकम और दूसरी रकम, पहली रकम 1 और दूसरी रकम अयोटा लिख दी। इनको देखें, हल करें। 1 का स्केयर 1 नहीं होगा, अयोटे का स्केयर अयोटा स्केयर हो जाएगा। 2 को 1 2 और अयोटा 2 अयोटा आएगा। 1 का स्केयर 1 अयोटा स्केयर ही आ जाएगा। 2 को इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, 2 अयोटा आ जाएगा। अब 1 प्लस अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1 लिख दें, +2 अयोटा। 1 प्लस अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1 लिख दें, -2 अयोटा। अब ये देख लें, इनको भी अगर हल करेंगे ना तो बार प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। यानी आपके पास 1 - 1 ऊपर +2 अयोटा, नीचे -2 अयोटा, ये -1 ये प्लस हो, ये कैंसिल, ये +1 ये -1 कैंसिल। अब हमारे पास अमाउंट आ गई सिर्फ 2 अयोटा ओवर -2 अयोटा, ये भी कैंसिल, अयोटा भी कैंसिल, 1। बच्चे एक और मिस्टेक बहुत करते हैं कि ऊपर और नीचे कटिंग करके जो आप 0 ले आते हैं। याद रखिए, जब आप ऊपर और नीचे, मिसाल के तौर पर 8 है, नीचे 8 है, ये कट होगा तो जवाब क्या आएगा, 1। जवाब कभी भी 0, ऊपर नीचे कटिंग करने से जवाब 0 नहीं आया करता। जवाब 0 कब आता है कि 8 में से 8 माइनस करेंगे तो जवाब 0 आएगा। ऊपर नीचे कटिंग करने से जवाब 0 नहीं आया करता। तो अच्छा, ये हमने कटिंग की, जवाब 1 आ गया और साथ माइनस है, -1। तो हमें क्योंकि a + b अयोटे की शक्ल में लिखना था, तो अयोटा तो इसमें है ही नहीं, लेकिन हमने जवाब a + b अयोटे की शक्ल में लिखना तो है, तो इसलिए -1 + 0 अयोटा, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1/2 + 3 अयोटा × 1 - अयोटा। ज़ाहिर है पहले हम इस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड अमाउंट है, इसको थोड़ा सा हमने हल करना है। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें। 2 को 1 से 2 को अयोटे से -2 अयोटा, 3 को 1 से 3 अयोटा, 3 अयोटे को माइनस अयोटे से 3 अयोटा स्केयर हो जाएगा। इसको सॉल्व मज़ीद करेंगे। अब 2 का 2 और ये क्योंकि सेम अमाउंट है, इनको हमें हल करना है। -2 अयोटे में से +3 अयोटा करेंगे, प्लस का अयोटा आ जाएगा, -3 अयोटा स्केयर, उसकी वैल्यू लिख दें -1। इसको मज़ीद आगे हल करेंगे तो 1/2 अयोटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे 3, और इनको जब आप करेंगे 5 हो जाएंगे, यानी 1/5 प्लस ये अयोटा आ जाएगा। अब फिर वही बात, हमारे पास असल अमाउंट तो आ गई, हमने इसको अब रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का तरीका, इसी अमाउंट को ऊपर लिखना है, इसी को नीचे लिखना है, साइन चेंज करके, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन, और ये 5 - अयोटा 5 और माइनस अयोटा। अब 5 - अयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 - अयोटा ही रहेगा। 1 एक ऐसी चीज़ है, इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, कि 1 के साथ जिस चीज़ को मर्ज़ी मल्टीप्लाई कर दें वो चीज़ वहीं रहेगी। आप 1 के साथ 10 को मल्टीप्लाई करें 10 ही रहेगा, 20 को करें 20 रहेगा, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए 5 - अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर 5 - अयोटा ही रहेगा। 5 और 5 का स्केयर, प्लस माइनस ये माइनस आ गया, अयोटा का स्केयर हो गया। ऊपर 5 - अयोटा, नीचे 5 और इसका स्केयर है 25 हो गया। अयोटा स्केयर जो है वो इसी तरह लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू जो है वो अगले स्टेप में लिख दी है -1, यानी 5 - अयोटा ओवर 25 माइनस इसकी वैल्यू अयोटे की, इस अयोटे की -1। अब इनको हल कर लेंगे अगर तो 26 हो जाएगा। अब ये 26 5 का भी है, अयोटे का भी है। 5/26 माइनस अयोटा/26, दैट इज़ द आंसर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।